हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से मैं आपको इस चैनल पर एक्सेल साइज के लिए हाफ बाजू जेंट स्वेटर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू करूंगी। आज इसका ये पार्ट नंबर 1 है। आज की इस वीडियो में ऊन के अनुसार फंदे लेना, बॉर्डर के बाद फंदे बढ़ाना और ये जो डिजाइन इसमें बनाया गया है, ये डिजाइन मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस जेंट स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये ओसवाल कंपनी की 3 प्लाई 3 तार वाली ऊन ली है और ये शेड नंबर 16 सिल्वर ग्रे कलर की ऊन है। 3 धागे होते हैं इसमें, देखिए इस तरह से अलग अलग। तो इस ऊन से इस स्वेटर को बनाने के लिए यहाँ बॉर्डर में मैंने ली है 10 नंबर की सिलाई और बॉर्डर के बाद ऊपर मैंने ली है 9 नंबर की सिलाई। अगर आप भी इसी तरह से इस 3 तार वाली ऊन से ये जेंट स्वेटर बनाना चाहती हैं तो बॉर्डर के लिए 10 नंबर और बॉर्डर के बाद ऊपर 9 नंबर की आप सिलाई यूज कीजिए। और देखिए, अगर आपकी ऊन इस तरह से सिंगल धागे वाली है, ये 3 प्लाई सिंगल धागे वाली ऊन है, अगर इस तरह की ऊन से आप इस जेंट स्वेटर को बनाना चाहती हैं, चाहे ये किसी भी कंपनी की हो सिंगल धागे वाली ऊन, तो बॉर्डर के लिए आप इस ऊन में 11 नंबर की सिलाई यूज कीजिए और बॉर्डर के बाद ऊपर आप इसमें 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। अब देखिए, इस ऊन से इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 97 यानी 97 फंदे और 17 फंदे इसमें मैंने बॉर्डर के बाद ऊपर बढ़ाए हैं। तो इस वाली ऊन से आप सेम ऐसे ही फंदे डालिए, 97 फंदे बॉर्डर में और बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद 17 फंदे ऊपर बढ़ाने हैं। लेकिन अगर आप इस वाली ऊन से सेम साइज का ये एक्सेल साइज का स्वेटर सेम बुनाई के साथ आप बनाना चाहती हैं तो इस ऊन से बॉर्डर में आप 106 फंदे डाल लीजिए, यानी 106 फंदे, और बॉर्डर के बाद ऊपर आप इसमें 20 फंदे बढ़ा दीजिए। तो जैसे मैं आपको अब डिजाइन बनाकर दिखाऊंगी, सेम तरीके से जैसे इसमें आपका डिजाइन सेट हुआ दिख रहा है, सेम तरीके से इस ऊन में 126 फंदे में सेट हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 3 तार वाली ऊन में बॉर्डर में 97 फंदे लेने हैं और 10 नंबर की सिलाई यूज करनी है। बॉर्डर के बाद 17 फंदे बढ़ाने हैं और 9 नंबर की सिलाई यूज करनी है। सिंगल धागे वाली ऊन में बॉर्डर में 106 फंदे और 11 नंबर की सिलाई, ऊपर 20 फंदे बढ़ा दीजिए और 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। इसमें हमने जो डिजाइन बनाया है वो 12 के मल्टीपल प्लस 6 फंदे से एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि ये डिजाइन कैसे बना है। तो ये जो मैंने बॉर्डर बनाया है, इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने डिजाइनर फंदे डाले हुए हैं और डिजाइनर फंदे की वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड की हुई है। अगर आपको फंदे डालने नहीं आते हैं तो मैं इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप वीडियो को देख के फंदे डालना सीख सकते हो। अब देखिए, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। फिर जो फंदा सीधी साइड पर हमारा सीधा होता है वो उल्टी तरफ से उल्टा हो जाएगा, जो इधर से हमारा उल्टा होगा वो इस तरफ से सीधा हो जाएगा। तो देखिए, दोनों साइड से हमारा एक जैसा ये बॉर्डर बनके तैयार होता है। बॉर्डर की मैंने जो लेंथ बनाई है वो ये देखिए 3 इंच से 1 पॉइंट ऊपर है। तो आप 3 इंच या 3 इंच से 1-2 पॉइंट ऊपर तक का आप बॉर्डर बनाइए, क्योंकि जब इसको जेंट्स पहनते हैं तो जब ये खिंचता है तो बॉर्डर काफ़ी, इसकी जो चौड़ाई वो कम लगती है, इसलिए 3 इंच से कम का बॉर्डर नहीं होना चाहिए। कम से कम 3 या 3 इंच से 1-8 पॉइंट ऊपर का आप इसमें ये बॉर्डर तैयार कर लीजिए। बॉर्डर के बाद इसमें आप उल्टी साइड से इसमें 3 प्लाई वाली ऊन में 17 फंदे बढ़ाइए और सिंगल तार वाली ऊन में 20 फंदे बढ़ाइए। फंदे देखिए, हम यहाँ एक ही कोने पर नहीं बढ़ाएंगे। जैसे मान लिया यहाँ 2 फंदे बनाए, एक फंदा फिर बढ़ा देंगे, फिर 3-4 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बढ़ा देंगे, यही 3-4 फंदे का गैप रखेंगे, एक फंदा बढ़ा देंगे। तो यानी पूरे में जब हम फंदे बढ़ाएंगे तो इसकी लुक थोड़ी सी अच्छी आएगी, एक तरफ इसमें ज़्यादा इस तरह से झोल नहीं आएगी। तो चलिए अब इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। डिजाइन को बनाने के लिए हमें 12 के मल्टीपल प्लस 6 फंदे की ज़रूरत होती है। तो 114 फंदे में, यानी देखिए 12 8 96 और 12 निम्मा 108, 108 में 6 फंदे प्लस करते हैं तो 114 में हमारा डिजाइन सेट हो गया है।
अब मैं आपको यहाँ पर 30 फंदे में ये डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी कि कैसे बनेगा। जैसे मैं यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाऊंगी, सेम बॉर्डर के बाद आपका डिज़ाइन ऊपर 114 फंदे में या 126 फंदे में एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 30 फंदे, 12 दूनी 24 और उसमें 6 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद यहाँ पर तो मैंने एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाई है, लेकिन आप अपनी स्वेटर के लिए बॉर्डर बनाइए, बॉर्डर के बाद उल्टी तरफ से फंदे बढ़ाइए और फिर सीधी साइड से जैसे मैं यहाँ डिज़ाइन बना रही हूँ सेम तरीके से आप डिज़ाइन को बनाना शुरू कीजिए। तो डिज़ाइन हमारा जो है सीधी साइड से शुरू होगा और 14 सिलाइयों का डिज़ाइन है। इन्हीं 14 यानी 14 सिलाइयों को बार बार हमें रिपीट करना है। देखिए पहला फंदा एज स्टिच होता है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। मैं हमेशा ही दोनों तरफ से एज स्टिच को उल्टा बुन कर लेती हूँ, जिससे हमारी ये किनारी बिल्कुल सीधी सीधी बनती है। तो देखिए यहाँ पर हम 6 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 4 5 और ये 6। तो देखिए 2 4 और ये 6 फंदे हमारे उल्टे हो गए। धागा पीछे करेंगे और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे और 6 फंदे सीधे। यही 12 फंदे का डिजाइन अब आप बार बार रिपीट करते जाइए। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर हम धागा पीछे करेंगे और 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए 6 उल्टे 6 सीधे, 6 उल्टे 6 सीधे। बार बार यही 12 फंदे का डिजाइन बनाते जाइए। लास्ट में आपके 6 फंदे बचेंगे, इनको आप उल्टा बुनिए। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई उल्टी साइड से। अब जो फंदे यहाँ पर हमारे उल्टे बनाए वो उल्टी तरफ सीधे हो जाएंगे, जो सीधी साइड पर सीधे हैं वो उल्टी तरफ से उल्टे बनेंगे। तो पहला फंदा तो एज स्टिच होता है, इसे तो मैं दोनों तरफ से उल्टा ही बना कर लेती हूँ। अगर आपने एज स्टिच अलग से रखा हो तो आप इस यहाँ पर जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अलग से नहीं लिया है, ये डिजाइन के 6 फंदे में ही ले लिया है। तो इस एक फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे और अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। आप पहले फंदे को स्लिप करना चाहो तो स्लिप भी कर सकते हो। धागा अपनी तरफ करके अब 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा पीछे करेंगे और 6 फंदे हम यहाँ पर सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 6 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ऐसे ही यही 12 फंदे का डिजाइन बनाइए तो लास्ट में 6 फंदे बचेंगे। 6 में से हम 5 सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। और एक फंदे को जो हम एज स्टिच के लिए रखे हैं इसको हम उल्टा बुन लेंगे। तो 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई इसकी ठीक पहली सिलाई के जैसे बनेगी। स्टार्टिंग के 6 फंदे उल्टे, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। धागा पीछे करेंगे और अब 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यही 12 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते जाइए। 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा पीछे और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये
6 और लास्ट के 6 फंदे भी उल्टे। यानी जो फंदे आपको जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बनाने हैं। तो तीसरी सिलाई हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई और चौथी सिलाई इसकी उल्टी साइड पर। यहाँ पर भी आपको जो फंदे सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बनाइए, जो उल्टे दिख रहे हैं उनको उल्टा बनाइए। ऐसे करते हुए आप इसकी चौथी सिलाई उल्टी साइड से कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए चौथी सिलाई को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आ जाइए इसकी 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 5वीं सिलाई पर भी जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा बनाइए, जो सीधे हैं उनको सीधा बनाइए और फिर उसके बाद 6ठी सिलाई उल्टी साइड से। यहाँ पर भी सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा करते हुए 6 सिलाई तक आप इसे इसी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। तो मैं इसकी 6 सिलाई तक बुन लेती हूँ, फिर आपको 7वीं सिलाई पर दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 6 सिलाइयाँ इसमें कंप्लीट कर ली हैं। बहुत ही आसान हमारा ये डिज़ाइन है। जो न्यू बिगनर्स होती हैं वो भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकती हैं। तो देखिए 6 सिलाइयाँ तो बहुत ही आसान तरीके से हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब है इसकी 7वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 7वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनेगी। पहले फंदे को तो हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे या आप स्लिप कर लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद ये जो उल्टे फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब ये जो 6 फंदे सीधे दिख रहे हैं, देखिए इन 2 फंदे को छोड़कर इस तीसरे फंदे में सिलाई डालेंगे। इन 2 को उतारेंगे और ये देखिए इस हाथ की सिलाई पर हम ऐसे डाल देंगे और इसे पलटकर हम आगे कर देंगे। और अब इन तीनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। देखिए 1 2 और ये 3। अब देखिए इस फंदे को हम छोड़ देंगे और बैक साइड से इन 2 फंदे में हम ऐसे सिलाई डाल लेंगे और इस बीच वाले फंदे को उतारेंगे। फ्रंट वाली सिलाई पर इसको हम डाल देंगे। इन दोनों को इसके आगे कर देंगे और इन तीनों फंदों को भी अब हम सीधा बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब ये जो उल्टे 6 फंदे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। और ये जो 6 फंदे सीधे हैं इन फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। तो इन 2 को छोड़ के तीसरे फंदे में ऐसे सिलाई डाल लेंगे। इन 2 को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। इसको हम पलट के इसके आगे करेंगे और तीनों फंदों को अब सीधा बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3। अब ये जो 3 फंदे बच गए इसको हम छोड़ देंगे और बैक साइड से 2 फंदे में ऐसे हम सिलाई डाल लेंगे। इस बीच वाले को और इनको साथ में देखिए उतार देंगे और इसको हम यहाँ डाल देंगे और ये पिछली सिलाई में जो आ गए इनको यहाँ इसके आगे कर देंगे तो बीच में आ जाएंगे और तीनों फंदों को हम यहाँ सीधा बनाएंगे। तो फंदे हमारे वही 6 के 6 हैं, फंदे हमने सिर्फ ट्विस्ट किए हैं। और लास्ट ये जो फंदे बच गए इनको भी हम सीधा बना देंगे। एज स्टिच को मैं उल्टा बुनती हूँ, यहाँ पर आप देख लेना आप कैसे बनाते हो। तो 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब 8वीं सिलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। इसमें हमें कोई सीधा उल्टा नहीं देखना है। 8वीं सिलाई पर धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 8वीं सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी 9वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 9वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिए। पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, अब धागा पीछे करेंगे। ये जो स्टार्टिंग में हमारे 5 अब सीधे दिख रहे हैं इसमें से 4 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। अब देखिए इन 3 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। हर सीधी सिलाई पर हमें इधर से एक फंदा बढ़ाते जाना है और 3 को ही ट्विस्ट करना है। तो इन 2 को हम छोड़ देंगे और इस तीसरे फंदे को ऐसे लेंगे, इन 2 को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। इसे हम पलटकर इसके आगे डाल देंगे और इन तीनों फंदों को जो हमने ट्विस्ट किए हैं सीधा बुनेंगे। 1 2 और ये 3।
अब ये 2 फंदे हमें और सीधे बनाने हैं। देखिए 1 और ये 2, तो यानी टोटल अब हमारे 5 फंदे यहाँ बनाए गए हैं। अब बच गए देखिए ये वाले ट्विस्ट किए हुए 2, एक इधर से ऐड करना है, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। ये जो हमारा बीच में अब फंदा आ रहा है इसको छोड़ देंगे और बैक साइड से एक ये वाला एक इधर से हमने लेना है। तो 2 फंदे में सिलाई डाल लेंगे, इसे उतारेंगे और यहाँ फ्रंट वाली सिलाई पर ले आएंगे। बैक साइड से 2 फंदों को बीच में कर देंगे और इन फंदों को अब हम सीधा बना देंगे। ये देखिएगा इस तरह से। अब यहाँ जो हमारे 6 थे, 4 फंदे सीधे बनाए जाएंगे। 1 2 3 और ये 4। अब इन 3 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है, तो इन 2 को छोड़ेंगे, तीसरे फंदे में ऐसे सिलाई डाल लेंगे, 2 फंदों को ऐसे उतार कर बैक साइड की सिलाई पर डाल लेंगे। इस वाले फंदे को पलट के इसके आगे कर देंगे और इनको हम अब सीधा बना लेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 2 फंदे भी सीधे बनाने हैं, 4 और ये 5। अब देखिए 1 2 और ये 3 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है, तो इसको तो छोड़ देंगे और बैक साइड से नेक्स्ट वाले 2 फंदे में सिलाई डाल लेंगे। इन तीनों में से ऐसे सिलाई को निकाल लेंगे, ये जो फंदा है इसे सिलाई पर ऐसे डालेंगे, इनको पीछे से बीच में कर देंगे और फंदों को सीधा बना देंगे। आपके जितने भी फंदे हों यही डिजाइन बार बार बनाते जाइए। और लास्ट में बच गए हैं ये 5 फंदे, 5 में से 4 को हम सीधा बुन देंगे और एज स्टिच को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारी 9 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बनते हुए इस सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। 10 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं और अब आ जाइए इसकी 11वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 11वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिए कि कैसे कंप्लीट होगी। पहले फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे और अब यहाँ पर 3 फंदे सीधे आएंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए एक तो ये वाला फंदा और 2 ये वाले, इन तीनों को हमें ट्विस्ट करना, तो इन दोनों को छोड़ देंगे और इस तीसरे फंदे को ऐसे लेंगे, इन 2 फंदों को उतार के बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। ये जो इस सिलाई पर आ गया इसको पलट के इसके आगे कर देंगे और इन फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये नेक्स्ट वाले भी हमें बुनने हैं, 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब 2 फंदे तो ये और एक इधर से, इन 3 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है, तो इस फंदे को छोड़ देंगे और बैक साइड से नेक्स्ट वाले 2 फंदे में सिलाई डाल लेंगे, इसको उतारेंगे, इस सिलाई पर इस बीच वाले फंदे को हम डाल लेंगे, बैक साइड से दोनों फंदों को हम बीच में कर देंगे और इन फंदों को भी हम सीधा ही बना देंगे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ सिर्फ 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से हमें फंदे ट्विस्ट करने हैं, 1 2 और ये 3। इन 2 को छोड़कर तीसरे फंदे में सिलाई डाल लेंगे, 2 को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर कर देंगे और इसे पलट के आगे डाल देंगे। अब सीधा फंदा हमें बुनना, देखिए 1 2 और ये 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे हो गए। अब देखिए 2 तो ये और एक इधर से, इन 3 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, तो इसे छोड़ देंगे और बैक साइड से नेक्स्ट वाले 2 फंदे में सिलाई डालेंगे। अब इनको ऐसे सिलाई से उतारेंगे और इसे फ्रंट वाली सिलाई पर ले लेंगे, दोनों फंदों को यहाँ बीच में कर देंगे और अब ये हमारे ट्विस्ट किए हुए 3 फंदे हैं, इनको हम यहाँ सीधा बना देंगे। ऐसे ही डिजाइन को बनाते जाएंगे और लास्ट में 4 फंदे दिखेंगे, इनमें से 3 को हम सीधा बुन देंगे और एज स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। तो 11 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 12वीं सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए 12 सिलाई तक हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। 13वीं सिलाई है और इसकी सीधी साइड है। 13वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे बनाएंगे। पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे,
धागा पीछे करेंगे और ये देखिए एक और ये 2 फंदे यहाँ स्टार्टिंग में सीधे आ जाएंगे। अब एक ये वाला, एक ये और एक ये, इन 3 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। तो इन 2 को छोड़ देंगे और तीसरे फंदे में हम आगे से ऐसे सिलाई डाल लेंगे। इन 2 को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। इसे पलट कर आगे कर देंगे और इन फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे। 1 2 और 2 फंदे बनाने के बाद ये हो गया तीसरा फंदा। 3 हो गए और अब देखिए ये बीच वाले भी हमें सारे सीधे बनाने हैं। 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हो गए टोटल हमारे ये यहाँ पर सीधे। अब ये 2 फंदे और एक ये, इन 3 को हम ट्विस्ट करेंगे। तो इसे छोड़ देंगे और बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे। इसे ऐसे उतार कर ऐसे ले लेंगे और इन दोनों फंदों को बैक साइड से लाकर बीच में कर देंगे और अब इन फंदों को भी सीधा बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब देखिए यहाँ पर आपका कोई फंदा नहीं बनाया जाएगा क्योंकि ये लास्ट का एक फंदा बचा है जो कि इस डिजाइन में आ जाएगा। तो ये हो गया एक ये एक ये, इन 3 को हमें ट्विस्ट करना। तो इन 2 को छोड़ेंगे, तीसरे फंदे में सिलाई डाल लेंगे, इन दोनों को ऐसे उतार लेंगे और यहाँ पर हम इसे डाल देंगे और इसको इसके आगे कर देंगे। तीनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। 1 और ये देखिए 2 और ये 3। अब अगले भी जो फंदे सीधे दिख रहे हैं उनको बुन लेंगे। 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखिए ये जो 2 फंदे हैं और एक इधर से लेके इनको हम ट्विस्ट करेंगे। तो इसको छोड़ देंगे और बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डाल देंगे। इसको उतार लेंगे, यहाँ डालेंगे। ये जो 2 फंदे बैक साइड पर हैं इनको यहाँ फ्रंट वाली साइड से लाकर बैक साइड से और यहाँ बीच में कर देंगे और इनको फिर हम सीधा बुन देंगे। 1 2 और ये 3। अब लास्ट में बच गए हमारे 3 फंदे, बाकी तो डिजाइन सेम बनता जाएगा। तो 3 में से देखिए 2 सीधे हैं और एज स्टिच हमारा उल्टा है। तो ये हमारी 13वीं सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 14वीं सिलाई है और इसकी उल्टी साइड से है। इसे आप बिल्कुल उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 14 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं और 14 सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन ओवर हो जाता है। अब इन्हीं 14 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर सा आपका ये डिजाइन बनता चला जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बार की मैं आपको एक सिलाई बनाकर दिखा देती हूँ। फिर यही 14 सिलाइयों आपको बार बार रिपीट करते जाना है। अगर फिर भी समझने में कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को बैक कर लिया करो और ये जो पहली सिलाई मैंने बुनकर दिखाई यहाँ 14 रोज तक दोबारा से देख कर बना लिया करो। तो देखिए बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा नेक्स्ट बार भी। 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा पीछे करेंगे और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये जो 12 फंदे हमारे बने हैं 6 उल्टे 6 सीधे, यही बार बार रिपीट कीजिए। 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6 उल्टे हो गए, धागा पीछे और 6 सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6 और लास्ट के हमारे 6 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये देखिए ये इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ से बनाई। उल्टी साइड से जो फंदे यहाँ से उल्टे हैं वो इधर सीधे हो जाएंगे, जो इधर सीधे वो इधर उल्टे हो जाएंगे। तो ये इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स से इन्हीं 14 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए अब आप इसकी आर्म होल तक की लेंथ बना लीजिए। मैंने फ्रंट वाले पार्ट की आर्म होल तक की लेंथ कंप्लीट की हुई है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मुड्डे की घटाई और गले की घटाई करना बताऊंगी। ये जो हम लेंथ बनाते हैं ये हम हाइट के अनुसार बनाते हैं। आप जिस किसी के लिए भी बना रही हैं आर्म होल के नीचे इंची टेप लगाकर देख लीजिए, नीचे तक जितनी लेंथ रखनी हो उस हिसाब से बना लीजिए। मैंने जो लेंथ बनाई है मैं आपको डिजाइन गिन के बता देती हूँ।
3 इंच से 2.1 पॉइंट ऊपर आप बॉर्डर रखिएगा और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 इसमें मैंने डिजाइन कंप्लीट किए हुए हैं। तो मेरी स्वेटर की लेंथ कंप्लीट हो गई है। तो ये आपकी अपनी चॉइस होगी कि आपको लेंथ कितनी रखनी है, किसके लिए बना रहे हो, क्योंकि हम जो फंदे डालते हैं वो हेल्थ के अकॉर्डिंग डालते हैं कि एक्सेल साइज हेल्थ के अनुसार होता है। जो हमारी ये लेंथ हो जाती है ये हाइट के अनुसार हो जाती है कि हाइट किसकी कितनी, क्योंकि हाइट किसी की कम होती किसी की ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स ये उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये डिजाइन, आज की इस वीडियो में सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें मुड्ढे की घटाई और गले की घटाई करना बताऊँगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए जुड़े हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सके। थैंक यू।